Hello students, today I am going to introduce about the oxidation number. What do you mean by oxidation number? Oxidation number is the charge that appears on an atom, ठीक है, when present in the combined state with other atoms, ठीक है. तो जो चार्ज अपीयर होता है एटम्स का जब वो एटम कंबाइन होता है किसी दूसरे एटम के साथ, ठीक है. और यू कैन से दैट दिस इज द चार्ज ऑफ दैट एटम appears to have in a compound when all the other atoms are removed in the form of ions from the compounds, ठीक है. तो जो चार्ज हमें ऑब्टेन होता है, जो अपीयर होता है, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है. अब बेटा व्हाट आर द रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है. ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के कौन से रूल हैं. रूल नंबर 1, the oxidation number of an atom in its free or elementary state is 0. जैसे मान लो बेटा कोई भी है आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया कॉपर, अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या है, एलिमेंट्री स्टेट में, फ्री स्टेट में है, तो इसको हम क्या मानेंगे, 0 चार्ज, ठीक है. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन H2, मान लो H2 गिवन है, तो इस केस में कोई चार्ज ही नहीं है, इट मीन्स दिस इज न्यूट्रल, 0 लगा देंगे. S8 है, कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर, तो ये न्यूट्रल है, ठीक है. P4 है, O2 है, O3 है, या डायमंड के अंदर जो कार्बन है वो भी क्या है, 0 होता है, ठीक है. नाउ रूल नंबर 2, इन द सेकेंड रूल, इन द केस ऑफ आयंस हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जिसमें केवल एक ही टाइप के एटम है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, जो ऑक्सीडेशन नंबर हो किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज, जो आयंस के ऊपर चार्ज है ना उसके इक्वल हो जाएगा. जैसे मान लो सोडियम है +1 चार्ज, मैग्नीशियम Mg2 प्लस चार्ज, आयरन Fe3 प्लस चार्ज, Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होंगी, जितना इनका चार्ज होगा उतनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी. तो सोडियम पे +1 चार्ज है तो बेटा +1 आ जाएगा, मैग्नीशियम पे +2 है तो +2, आयरन पे +3 है तो +3, Cl1 -1 पे -1 हो जाएगा, और O पे -2 है तो ये भी -2 आ जाएगा, ओके. नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 क्या कहता है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स इन ऑल देयर कंपाउंड्स दैट इज ऑलवेज +1, ठीक है. कैसा होता है, +1. लेकिन एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का केस लेते हैं तो वहाँ पे हमेशा +2 होता है. और फॉर एल्यूमिनियम वाली जो फैमिली आती है, बोरोन एल्यूमिनियम वाली फैमिली, उन पे ऑक्सीडेशन हमेशा +3 होता है, ओके. नाउ रूल नंबर 4, इस रूल में देखो बेटा क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम. आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, बट कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे परोक्साइड आ जाए बेटा, तो परोक्साइड पे हम -1 चार्ज लेते हैं, ठीक है. सुपर ऑक्साइड आ जाएगा तो -1/2 लेंगे, ठीक है. जैसे एग्जांपल बताती हूँ, H2O2 है हाइड्रोजन परोक्साइड, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल बी -1, ओके. क्योंकि यहाँ पे जो लिंकेज होती है बेटा वो परोक्साइड लिंकेज होती है, और इस परोक्साइड लिंकेज में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे जुड़ता है, ये दिखा रखा है आपको. अब देखो बेटा KO2 है, KO2 में इसको पोटासियम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, तो इस केस में जो ऑक्सीजन है ना बेटा वो क्या होती है, -1/2 चार्ज शो करती है, ठीक है. तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, पर ऑक्साइड पे -1 चार्ज होता है, और सुपर ऑक्साइड पे -1/2 चार्ज होता है, ओके. नाउ रूल नंबर 5. अब देखो बेटा रूल नंबर 5 में क्या है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हाइड्रोजन की दैट इज़ +1 होती है, बट विद एक्सेप्शन ऑफ मेटेलिक हाइड्रेट्स, जैसे हम लेते हैं NaH, CaH2, तो इस हाइड्रेट्स के केस में जो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या लेंगे, -1. जैसे मैंने एग्जांपल अभी आपको बताया था NaBH4, इसमें क्या है, ये वाला हाइड्रोजन नहीं है,
ये क्या है, हाइड्राइड आयन की फॉर्म है बेटा। तो यहाँ पे हम चार्ज क्या लेंगे, हाइड्रोजन पे -1 लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 देखो क्या कहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड दैट इज ऑलवेज -1 होता है, जबकि जो अदर हैलोजेंस होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये भी -1 शो करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ ऑक्सो एसिड्स और ऑक्सो एनाइंस, जो हैलोजन होते हैं ना वो फ्लोरीन को छोड़ के बाकी जितने भी ये सारे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। ऑक्सो एनाइन, जैसे मान लो अभी एक एग्जांपल था सी ए, यहाँ पे Cl था, OCl है। इस वाले क्लोरीन पे -1 चार्ज है बेटा, इस वाले ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। अब इस वाले ऑक्सीजन पे -1 है, तो इस बॉन्ड की वजह से इस पे कितना चार्ज होगा, +1 चार्ज होगा। तो देखो क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी शो है, तो ये क्या है, ऑक्सो एनाइन बना रहा है, ठीक है, इस वजह से। अब कैल्शियम पे कितना है, देखो -1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, -1 +2, क्योंकि जो बॉन्ड बनता है ना बेटा वो एक माइनस से बनता है, एक प्लस से, प्लस माइनस दोनों होने से ही बॉन्ड बनता है। तो अगर मान लो ये माइनस है तो ये हमेशा क्या रहेगा, प्लस, तभी तो बॉन्ड बनेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रूल नंबर 7 क्या कहता है, algebraic sum of oxidation number of all the atoms present in a compound that must be equal to 0। तो हम जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, अगर उसके ऊपर कोई भी चार्ज गिवन नहीं है बेटा, तो उस केस में हम क्या लेंगे, उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 8 देखो, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस द algebraic sum of oxidation number of all the atoms present in the ions that must be equal to चार्ज ऑन द आयन्स। अगर पॉलीएटॉमिक आयन्स है, मतलब जैसे इसमें बताया CO3 2- है, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो किसके इक्वल रखेंगे, किसी भी आयन के ऊपर अगर चार्ज गिवन है, जैसे मैंने बताया CO3-2, तो इसमें मान लो कार्बन की निकालनी है, तो इसको मानेंगे X। इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, तो 3 × 2 = 6। अब ये यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं रखेंगे, क्योंकि ये वाला जो है क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके ऊपर चार्ज गिवन है, तो उसको -2 के इक्वल रखेंगे। तो x जो होता है ना वो क्या आएगा, -2, उधर जाके +6 हो जाएगा, और x = क्या आ जाएगा, +4। तो दिस इज़ द आंसर, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कार्बन की, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब देखो बेटा क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, क्रोमियम एंड नाइट्रोजन इन H2SO5 and Cr2O7 2- and NO3-1. Suggest the structure of these compounds and count for the fallacy। देखो बेटा ये NCERT का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, अगर हम निकालते हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो ये शो करेगा बेटा यहाँ पे 2 × +1 प्लस, सल्फ़र की निकालनी है हमें, इसको x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 5, और एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज -2, दैट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू मीन सल्फ़र की वैल्यू कितनी आई है, +8। बट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र कैन नॉट बी मोर देन 6 से ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है। तो सल्फ़र क्या है, सल्फ़र केवल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करता है, तो इसका मतलब ये वाला जो मेथड है ये गलत है, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे बेटा, इसकी जो बॉन्डिंग के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो बॉन्डिंग कैसे होगी इस केस में, देखो कैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया, पहले सल्फ़र लिखा, फिर 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन बनाई, और फिर 2 हाइड्रोजन लगा दिए, ओके। सिंपल स्ट्रक्चर बनाना है हमें इसका। अब हमें क्या करना है बेटा, देखो जो ऑक्सीजन जो आपकी है ना, जैसे ये वाली है डबल बॉन्ड बना रही है जो, इस पे तो -2 चार्ज आएगा, इस वाले पे भी -2। अब ये भी क्या है बेटा, इस वाले ऑक्सीजन पे, क्योंकि चार्ज तो इसमें किसी पे भी गिवन नहीं है, तो ये भी क्या होगा, -2 होगा। अब देखो इस ऑक्सीजन पे क्या है, परऑक्साइड लिंकेज है, मैंने बताया था ना ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जब जो उससे ऐसे जुड़े हों तो परऑक्साइड लिंकेज है।
इट मीन्स इस पे भी -1 है, इस पे भी -1 चार्ज है। ठीक है, हाइड्रोजन पे होता ही है बेटा, अगर इस पे -1 है तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा +1, इस पे -2 है तो इस हाइड्रोजन पे भी क्या आएगा +1 चार्ज आएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे निकालोगे। अब हमें इस सल्फ़र की निकालनी है, तो देखो इस सल्फ़र की कैसे निकलेगी। इसको इसमें क्या करेंगे बेटा, हम ऐसे करेंगे, जैसे हाइड्रोजन के लिए हमने माना 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1, दोनों की +1 है ना, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं जिनकी -2 है, 1 2 3 है ना, 3 × -2 प्लस सल्फ़र को मान लिया x, प्लस ये दो कितने हैं -2 × -1 दैट इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल आ गया बेटा। अब इसमें क्या करना है हमें, ये वाला आ गया हमारे पास, तो ये आ गया 2 - 6 प्लस x इज इक्वल टू x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। तो इस सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है ना वो +6 आई है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इस वाले सल्फ़र में जब हम देख रहे हैं, सिंपली भी निकाल सकते हो आप बेटा, देख के देखो -2 -2 -2, ठीक है, कितना है -4 -6 हो गया ना, -6 दैट इज़ इक्वल टू 0, x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। ठीक है, तो ये बताना हमें, हम कंप्लीट का लेके इसको बता सकते हो ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा Cr2O7 इसमें आपको क्रोमियम के निकालनी है। तो देखो अगर आप ऐसे लोगे तो इसको मानोगे 2x मान लो ना, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को, यह आया 2x प्लस, देखो ये 2x आ गया आपका, 2x प्लस, अब -2 चार्ज होता है ऑक्सीजन पे, तो -2 मल्टीप्लाई कितने ऑक्सीजन है 7 दैट इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू क्या है, ये उधर जाएगा तो 14 - 2 दैट इज इक्वल टू 12, तो x क्या आ गया बेटा 6। तो इस क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है +6 आई है बेटा। लेकिन स्ट्रक्चर से कैसे बनाएंगे, देखो जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये है बेटा CrO2, तो इसने Cr लगाया और 7 ऑक्सीजन है, इट मीन्स 3 इधर लगाएंगे और 1 सेंटर में लगाएंगे। ठीक है, और 2 का मतलब है कि 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, एक ऑक्सीजन पे, दूसरी ऑक्सीजन पे भी -1 चार्ज है। तो देखो बेटा इस ऑक्सीजन पे -1 लगा दिया, इस ऑक्सीजन पे -1 लगा दिया, बची हुई ऑक्सीजन पे क्या लगाना है -2, ये भी -2, ये भी -2 और ये भी -2। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जब हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये कितना आया -2 और -2, मतलब -2 वाले कितने हैं 1 2 3 4, तो लिख दो 4 इंटू में -2 प्लस, अब -2 कितना है, -2 किस पे है -1 और -1 कितना बना -2 बना ना। ठीक है, अब क्या रहा, एक ऑक्सीजन ये वाली बची, इस पे कितना चार्ज है, इस पे भी -2 है। ठीक है, -2 चार्ज है, प्लस ये कितना है 2x, तो +2x इज इक्वल टू 0। अब बेटा एक रहा -8 -2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +12, x इज इक्वल टू 6। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी बेटा 6 आ जाएगी। ठीक है, और वैसे सिंपली भी निकाल सकते हो आप, देखो कैसे निकालोगे, इस वाले क्रोमियम पे निकालनी है, -2 -1 -3 -2 और ऐड करो, इसमें कितना आया -5, और इस पे कितना चार्ज था -1 था, क्योंकि लिंकेज है पेरोक्साइड वाली, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास -6, तो x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। सेम इन दिस, इस क्रोमियम एटम पे भी इतना ही आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, देखो बेटा अब निकालना है हमें NO3- का। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, देखो इसको हमने x मान लिया, ये कितने ऑक्सीजन है 3, इस पे कितना चार्ज है -2 दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल है -1 के इक्वल है। ठीक है, तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई +5 आ गई। अब देखो इस केस में क्या होगा, हमने स्ट्रक्चर बनाया N डबल बॉन्ड और ये। ठीक है, एक ऑक्सीजन ऐसा है जिसमें माइनस चार्ज हमने यहाँ लगा दिया,
ठीक है, एक डेटिव बॉन्ड बनेगा क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 होती है बेटा, तो एक डेटिव बॉन्ड बनेगा। तो दूसरे ऑक्सीजन पे कितना आएगा -2, तो इस पे भी कितना जाएगा -2 ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखो अब देखो -1 है एक ऑक्सीजन पे, तो हमने लिख दिया इसके लिए, प्लस नाइट्रोजन का मान लिया x, प्लस अब इस ऑक्सीजन पे भी -2 है और इस वाले ऑक्सीजन पे भी -2 है। ठीक है, ये कर दिया, 0 के इक्वल आ गया। तो अब क्या आ गया, -1 + x -2 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया, -5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5 आ गया ना। तो इस नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है बेटा, +5। ठीक है, you can easily calculate with the help of drawing the structure. Okay, अब नेक्स्ट देखो बेटा, what are the oxidation numbers of the underlying elements in each of the following, how do you rationalize your result। देखो कैसे, फर्स्ट Ki3 लिया, तो अगर इसमें वैसे निकालो सिंपली तो बेटा नहीं निकलेगा, देखो क्योंकि इससे इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें आयोडीन कितने बेटा 3 है। तो हो सकता है एक आयोडीन 0 हो, एक आयोडीन पे कोई और चार्ज हो, +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो, तो इस स्टेट से हम नहीं निकाल सकते हैं। देखो इस पे पोटाशियम पे +1 माना, आई पे हमने x मान लिया, तो ये आ गया +1 + 3x इज इक्वल टू 0। तो x की पावर ये तो -1/3 आ गई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो कभी भी इसमें -1/3 तो फॉर्म में होती ही नहीं। दिस इज़ द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है इसकी। ठीक है, तो इट इज़ अ रॉन्ग, ये रॉन्ग है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट कैन नेवर बी इन अ फ्रैक्शन में कभी नहीं होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, इस केस में हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ देखो ये बना के, फिर हमने बनाया आई, सिंगल बॉन्ड आई, और फिर ये बनाया। तो इस स्ट्रक्चर में इसने क्या देखा कि 2 I2 मॉलिक्यूल है। तो जब ये ऐसे जुड़ेगा के आई और फिर ये डेटिव बॉन्ड आई वाला, जब ये वाला आई इस साइड देखे तो ये आयोडीन से जुड़ा, इस साइड भी आयोडीन से जुड़ा, इट मीन्स दिस इज़ अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, अब आ गया हमारे पास क्या, दूसरे वाला भी, अब दूसरे वाला भी आयोडीन, इस पे क्या होगा, देखो इस आयोडीन पे भी क्या होगा, 0 चार्ज होगा। ठीक है, अब इस पे देखो बेटा, इस पे पोटाशियम पे +1 है, तो इस आयोडीन पे कितना होगा, -1, तभी तो सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो 2 आयोडीन पे 0 चार्ज और एक पे क्या आएगा, -1 चार्ज। तो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, H2S4O6। इस केस में क्या होगा, देखो अगर हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, +1 फॉर्म में है, S को हमने x मान लिया, O क्या है 6 है। तो देखो बेटा हाइड्रोजन जो होता है +1 चार्ज, तो 2 × +1 + 4x + 6 × -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो 4x इसके इक्वल आ गया, +10 के इक्वल आ गया। तो x क्या है 10/4 मीन्स +2.5 आ गया। बट 2.5 मीन्स फ्रैक्शन में तो कभी ऑक्सीडेशन स्टेट होती ही नहीं है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो बेटा कैसे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। पहले 4 लगाओ बेटा, 1 2 3 4 सल्फर लगा लिया आपने 4। अब इसमें क्या करना है आपको, ऑक्सीजन अरेंज करना है। ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो बेटा 3 इधर करो, 3 इधर करो, सेम स्ट्रक्चर बनाना है आपको। फिर 2 हाइड्रोजन इधर कर दो, होगा। अब इस केस में क्या होगा, देखो बेटा ये वाला सल्फ़र क्या है, इधर भी सल्फ़र से जुड़ा, इधर भी सल्फ़र से, तो एलिमेंट्री स्टेट में 0 आ जाएगा। ये वाला सल्फ़र क्या है, इधर भी सल्फ़र से, इधर भी सल्फ़र से, एलिमेंट्री स्टेट में 0 बन जाएगा। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या है, 0 बन गई। ठीक है, अब देखो इस वाले सल्फ़र का क्या है, देखो इस ऑक्सीजन पे क्या है -1 चार्ज, हाइड्रोजन पे क्या है +1 चार्ज, इस पे क्या -2 चार्ज, इस पे क्या -2 चार्ज। तो जोड़ के देखो, इसको हमने x माना है ना, तो x -2 -1 दैट इज इक्वल टू 0, x -5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5, ये आंसर आ जाएगा। ओके, सेम आपके ये केस यही सेम होगा, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है इधर भी। इसको -2 मानेंगे बेटा, इसको भी -2, और ये क्या है -1, ये क्या आ गया +1, तो ये भी क्या आ गया, x -5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5। तो दोनों ही सल्फर एटम पे क्या है,
+5 है और बीच वाले 2 सल्फर एटम्स हैं उन पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0 है। ठीक है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट बाय द हेल्प ऑफ ड्राइंग द स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट इज C3H2OH है, तो इसको हमने बेटा ऐसे बना लिया C2H6O। तो इस कार्बन पे X होती है, हाइड्रोजन कितना है, +1 चार्ज होता है, ऑक्साइड कितना है, O2 माइनस होता है। तो हमने इस फॉर्मूले से निकाला 2x + 6 इंटू में +1 + 1 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो 2x क्या आ गया -4, x क्या आ गया -2। ठीक है, तो कार्बन की -2 आई है, बट दिस इज़ द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम स्ट्रक्चर से कैसे निकालेंगे, देखो इस केस में क्या होगा, हमारे पास हमने स्ट्रक्चर बनाया CH2, तो इस केस में हमने स्ट्रक्चर बनाया बेटा C और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन लगाए, फिर सेकंड C 3 हाइड्रोजन लगा दिए, OH लगा दिए। इस हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज बेटा, -1। अब देखो हाइड्रोजन पे क्या है, +1 चार्ज +1 चार्ज +1 +1 और +1। तो इस वाले कार्बन को हमने क्या माना, X। तो देखो इसको X माना तो ये किसके इक्वल है, +3 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है ना इसके पास, 3। अब यहाँ देखो इस केस में भी हमने क्या करना है, तो +1 2 3 हो गया ना, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका स्ट्रक्चर का क्या आ गया, इसका आ गया हमारे पास -3। क्या आ गया, -3। बट इस केस में देखो अब आप इसको हमने x माना, इस पे +1 है, इस पे -1 है, इस पे +1 है। ठीक है, तो x +2 हो गया, +1 +1 -1 इज इक्वल टू 0, x +1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब टोटल का निकालना 2x -4 इज इक्वल टू 0 और x क्या आ गया बेटा, +4 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे +2 आंसर आ जाएगा। ओके, अगेन रिपीट बेटा, अगेन रिपीट दिस क्वेश्चन। देखो बेटा इसमें जो हम C1 का निकालेंगे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, तो C1 की कैसे निकालेंगे, देखो इस पे +1 है बेटा और इस पे भी क्या है, +1 है और इस पे क्या है, -1 है, यही है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें आएगा एक एटम इंटू में +1 है। अब 2 हाइड्रोजन पे कितना है, +2 है ना, तो 2 एटम्स है, दोनों पे +1 है, प्लस इसको हमने मान लिया x, क्योंकि हमारे पास ये वाला आइटम भी तो है बेटा। ठीक है, x +1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया x, ये आ गया 1 + 2 3 और 3 - 1 इट मीन्स -2 इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 0। तो x आया बेटा -2, सॉरी दिस इज़ द आंसर। ठीक है, -2। अब हम किस पे निकालेंगे, C2 पे निकालेंगे। C2 का कैसे निकालें, देखो बेटा इसमें हमारे पास 3 हाइड्रोजन है ना, तीनों पे +1 +1 चार्ज है, तो 3 + 1 हो गया। अब इसको मान लिया x और इस वाले कार्बन पे क्या है, इस पे क्या मानेंगे हम, -1 एक एटम पे -1 है दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 + x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया बेटा यहाँ पे, 4 नहीं सॉरी 3 है बेटा यहाँ पे 3। तो 3 - 1 दैट इज +2 आ गया, +2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। तो इस वाले कार्बन पे भी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2 है। ओके, तो स्ट्रक्चर की सहायता से जो है आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट देखो बेटा CH3COOH। ठीक है, इस केस को हमने क्या कैसे लिया है, हमने लिखा C2H4O2 लिख दिया। अब इसमें हमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इसमें हमने माना 2x प्लस हाइड्रोजन पे +1 चार्ज तो 4 × 1, इस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज तो 2 × -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो 2x + 4 प्लस -4 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया बेटा हमारे पास, इससे ये कैंसिल आउट और ये इधर जाएगा तो 0 आ गया। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट तो कार्बन की क्या है, 0। बट हम क्या बनाएंगे, अब स्ट्रक्चर बनाएंगे।
जब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हमने ये बनाया बेटा, तो C1 कार्बन की देखो कैसे निकालेंगे। इस वाले कार्बन पे क्या होगा बेटा, इस वाले ऑक्सीजन पे तो क्या है -2 चार्ज, ठीक है। इधर क्या मानेंगे, क्योंकि एक ही बॉन्ड है तो क्या मानेंगे बेटा +1, इधर क्या मानेंगे -1, ठीक है। इसको भी तो मानेंगे ना, तो इसको क्या, सॉरी इसको यहाँ नहीं, इसको मानेंगे +1, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे, एक एटम है जिस पे +1 है, दूसरा एटम है X मान लिया, एक एटम है जिस पे -2 है और एक एटम है जिस पे +1 है, दैट इज इक्वल टू 0। करो बेटा इस पर, सॉरी ये -1 है, दिस ऑक्सीजन हैविंग -1 चार्ज, ठीक है। तो क्या आया बेटा 1 + X -2 -1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया -3 और +1 कितना आ गया -2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा +2। इस वाले कार्बन पे +2 चार्ज है, ठीक है। अब देखो इस वाले पे कितना आया +2 चार्ज आया। अब C2 कार्बन की निकालेंगे यहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा +1 +1 और +1, सिंपल निकाल लेती हूँ मैं तो। अब इसमें क्या होगा देखो, इस केस में इस पे कितना होगा -1 होगा, ठीक है। तो निकालो +1 +1 +1 +3 हो गया ना, +3 + x उसको मान लिया -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया, x +2 आया ना, +2 इज इक्वल टू 0, x क्या आ गया बेटा -2। इस वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, ठीक है। यू कैन डू इजीली ना। नेक्स्ट देखो बेटा Na2S4O6, इसकी निकालनी है हमें, कैसे निकालेंगे। सोडियम पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, हमने 4 सल्फर वैसे लगाए, अब 3 इसमें ऑक्सीजन लगा दिए, इधर 3 ऑक्सीजन इधर लगा दिए, सोडियम और सोडियम लगा दिया, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये वाले सल्फर एटम्स जो सेंटर में है, ये एलिमेंट्री स्टेट में है, इट मीन्स यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा इस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, इस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, इस ऑक्सीजन पे, अब ये बॉन्ड है तो ये सिंगल जो बॉन्ड बनेगा तो इस पे प्लस है, इस पे -1 है, ठीक है। सेम इस पे -1, इस पे +1 होगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2। तो हम इस वाले सल्फर के निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है -2 और -2, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, सबकी निकाल रहे हैं ना, कंप्लीट रिमेनिंग सल्फर की निकाल रहे हैं। तो देखो +2 तो हमारे पास कहाँ से आया है, ये +2 क्यों लिखा है हमने यहाँ पे, सोडियम का है। देखो एक सोडियम 2 सोडियम, तो हमने लिख दिया 2 सोडियम एटम जिन पे +1 चार्ज है, ठीक है। अब हमें देखना ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है 1 2 3 4 है ना, और एक इधर 5 और एक इधर 6, तो 6 ऑक्सीजन है जिन पे क्या है -2 चार्ज है, प्लस ये हमने 2x मान लिया, x इधर और x इधर है तो 2x हो गया। अब बेटा 2 सल्फर उन पे हमने 0 मान लिया, दैट इज इक्वल टू 0। तो x क्या आया 2 - 12 + 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +10/2 दैट इज इक्वल टू 5। मीन्स एक सल्फर एटम पे कितना चार्ज है +5, तो इस पे भी क्या होगा +5 और बीच वालों पे 0 आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखो बेटा अगर Na2SO3 है तो इसमें क्या बेटा एक ही सल्फर है, ये तो आसानी से निकल जाएगा। तो इस पे तो देखो +1 चार्ज होता है, तो ये लिखा 2 × +1, सल्फर को हमने मान लिया x, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज -2, तो 3 × -2 दैट इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो, आंसर क्या आएगा आपका +4 आ जाएगा इस वाले सल्फर में। अगला देखो Na2SO4 है बेटा, तो यहाँ पे सिंगल सल्फर है, इजीली से निकल सकता है। तो 2 × +1, इसको हमने x मान लिया, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है तो 4 × -2 दैट इज इक्वल टू 0, ओके। और तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ जाएगी +6, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई हमारी +6। तो हर सल्फर पे जो है आपको अलग अलग जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, ठीक है। अब मान लो बेटा मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मैंने लिया NaBH4, NaBH4, इसमें मुझे बोरोन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखो, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है +1, तो मैंने माना +1, क्या माना
+1 मैंने इसको चार्ज मान लिया। ओके, हमने लिया था NaBH4। इस केस में क्या हुआ बेटा, बोरोन का निकालना हमें, सोडियम पे +1 चार्ज माना। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको हमने मान लिया X, और अब ये क्या है बेटा, हाइड्राइड है, तो -1 आ गया, तो ये आ गया +1 + X -4 इज इक्वल टू 0। तो X - 3 इज इक्वल टू 0। X की वैल्यू क्या है बेटा, +3। तो आपकी ये क्या है, बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, एंड फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेटेड टू these compounds या these species. Thank you students.